बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते वेरी सिंपल तरीके से। पहले भी मैंने बनाए हैं, वो ज़रा डिफरेंट है और ये डिफरेंट वे पे बना रही हूँ। एंड वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड क्विक बनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्तारी के लिए रेडी कर रहे हैं और उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, ये मेरे पास लेग का आधा केजी जो कीमा है। एंड जो उसमें जा रहे हैं कोफ्ते बनाने के लिए, ये मेरे पास इसमें जा रहे हैं मसाले। सिर्फ ये मैं रेड चिली एंड ये मिक्स स्पाइस हैं, रेडीमेड थे। और ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून सोल्ट है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। और एक जो है ना, ये खाने का चम्मच इसमें जाएगा ये वाले ओनियन, मैंने इनको ग्राइंड करके रखा हुआ है। तो ये हो गई तीनों कोफ्ते की चीज़ें। और जो ग्रेवी बना रहे हैं उसमें जो चीज़ें जा रही हैं, ये मेरे पास चार जो है मीडियम ओनियन थे, इनको मैंने ऑलरेडी ग्राइंड किया है। इसी में से थोड़ा यूज़ करूँगी इसके लिए, कोफ्ते बनाने के लिए। एंड बाकी उसकी ग्रेवी में जा रहे हैं। ये मेरे पास 4 टमाटर थे, इनको मैंने ऑलरेडी काट के रखा है। इनको मैं ग्राइंड करने वाली हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, इसको साबुत डालनी इस तरह, बाद में ऊपर से छिलका उतार सकते हो, पर मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। और ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना गार्लिक पेस्ट है। और ये दोनों चीज़ें इसके ऊपर जा रही हैं। ये ग्रेवी में ये जाएगा योगर्ट। आप अपनी जिस हिसाब से आप ग्रेवी बना रहे हो, थोड़ा या ज़्यादा आप कर सकते हो। कुछ मसाले भी हैं और ये भी। और जो 3 मसाले सेम जा रहे हैं वो मैं बाद में डालूंगी, साथ साथ आपको बताऊंगी। और ये भी योगर्ट जो है ग्रेवी में जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते बनाते हैं। ये इसमें को डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसमें ये 1 खाने का चम्मच जाएंगे ये जो ग्राइंड किए हुए मैंने रखे थे ऑनियन बॉल। एंड ये तीनों मसाले, रेड चिली, मिक्स स्पाइस एंड 1 हाफ़ टी स्पून सॉल्ट। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अच्छे से मिक्स हो गया सारा। अब इसको बॉल बनाते हैं, छोटे छोटे लेके। आपकी अपनी मर्जी है, आपने बड़े बनाने हैं बड़े बना लो। मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, बच्चे खा रहे हैं इफ्तारी के लिए। ऐसे रख के इसको बस ऐसे करके ये बॉल एक बन गया। सब इसी तरह रेडी करेंगे। बस इसका कुछ नहीं करना, ऐसे छोटे छोटे ना इसके बॉल बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे ये बॉल रेडी कर लिए हैं, मीट बॉल। एंड मैंने और रख लिया। नीचे से हीट जो है मेरी मीडियम पे है। अब इसमें इनको फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये तेल बाद में जो है ना रीयूज़ हो सकता है। थोड़ा इसकी ग्रेवी बनाएंगे, थोड़ा निकाल लेंगे, बाद में भी ये कोई कोफ्ता वगैरह बनाओ उसमें जा सकता है। सारे इसी तरह डालते जाएंगे। इन सबको इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये 1-2 को मैंने पलटा है, पर अभी ये गोल्ड नहीं हुए, थोड़ा इनको और करूँगी। अब इनको साथ साथ पलटे जाएंगे। इनका लाइट गोल्ड का कलर करना है, आपकी अपनी मर्जी है आप कितना गोल्ड करते हो। अगर आपको थोड़ा लगे तो आप दोबारा इसको गोल्ड पलट कर लेना प्लीज़। इतनी देर नहीं लगाएंगे, शायद जल्दी हो जाती है, पर इसका लाइट कलर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 मिनट हो गए हैं। 12 मिनट के अंदर मैंने लो हीट पे इनको अच्छे से ऐसे फ्राई कर लिया, अंदर तक अल्हम्दुलिल्लाह पक गए हैं। तो अब इनको निकालते हैं, फिर इसकी ग्रेवी रेडी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे ये हो गया, मैंने इधर निकाल लिया। और इसमें से तेल जो है ना मैंने फ्राई के बाद ये निकाल लिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल लूँगी, ये रीयूज़ हो सकता है दोबारा इंशाल्लाह। पर आज का गर्मी है, आप इसको प्लीज़ जब ठंडा हो जाए किसी पार्ट में डाल के ना इस तेल को फ्रिज में रखना। अदरवाइज़ का क्योंकि मीट फ्राई हुआ है इसमें, तो कोई स्मेल वगैरह ना आए दूसरी आंडी में। अब इसको इधर ही फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। अब इनको इधर ही नरम करेंगे। 5-6 मिनट तो इधर भी इसको इंशाल्लाह लगेंगे। और मैंने मीडियम हीट किया। हम इंशाल्लाह इसको इधर ही थोड़ी देर के लिए करते हैं। इंशाल्लाह जब थोड़ा सा रंग बदलेंगे तो इसके बाद इसमें ये गार्लिक डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको 4 से 5 मिनट हो गया जो ओनियन है इनको मैंने किया। पर ये आपको डार्क इसलिए लग रही है क्योंकि ये इसी का कोफ्तों का ऑयल था, इसलिए ज़रा सा डार्क लग रहा है, वरना सिर्फ टाइम के हिसाब से 4 से 5 मिनट हो गया। अब इसमें ये डालेंगे गार्लिक पेस्ट। इसको भी खाली 10 सेकंड ही देने हैं, कुछ भी नहीं इसका करना। अल्हम्दुलिल्लाह 10 सेकंड हो गए हैं। ये मेरा जो डाला था पेस्ट। एंड ये तीनों मसाले हैं। ये 1 टीस्पून जो है हल्दी है, हाफ़ टी स्पून चिली है एंड 1 टीस्पून जो है इसमें सोल्ट है। सोल्ट एंड चिली वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसको इधर 10 सेकंड देंगे, उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करते हैं इंशाल्लाह। 10 सेकंड हो गया। अब इसमें ये जो टमाटर थे ना मैंने उनको ग्राइंड कर लिया, अब इसको डालेंगे।
आप चाहो तो जब इसका पानी डालना है ना, उसको थोड़ा सा पानी डालेंगे इंशाल्लाह ग्रेवी के लिए, तो उस टाइम उससे पहले आप इसको डाल के ऊपर से 5 मिनट के लिए कवर करोगे तो आपका जो छिलका है नरम हो जाएगा, आप उसको उतार सकते हो। पर मैंने ग्राइंड किया, मैंने कोई छिलका वगैरह नहीं इसका उतारा। टमाटर डालने के बाद 1-2 बार आप डुम के अब इसमें ये कोफ्ते भी डालेंगे, इसको साथ साथ थोड़ी देर के लिए ना 5 मिनट के लिए आई थिंक इंशाल्लाह ना का भून लेंगे। तो थोड़ा सा इसका जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली ये रेडी है। थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही थोड़ा भूनने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा योगर्ट जो मैंने आपको बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो गया मुझे ये मसाला भूनते हुए, ये सारा। अब इसमें ये डालेंगे योगर्ट और इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे इंशाल्लाह। तो उसी में ये सारे गाल जाएंगे। अपनी अपनी मर्ज़ी है अगर ग्रेवी बनानी है, पर मैंने इसमें खाली यही डालूँगी, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, इसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करूँगी। आपने अगर ग्रेवी बनानी है तो उसमें आप अपने टेस्ट जितनी बनानी है आप उसमें ऐड कर सकते हो वाटर। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। इनमें ये जो मैंने चिली रखी थी वो मोटी मोटी काट के डाल रही हूँ, एंड थोड़ा सा इसमें धनिया डालूँगी इंशाल्लाह। एंड 1 मिनट खाली इसको चिली को देंगे, ये चिली बड़ा जल्दी हो जाती है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मिनट इसको भी हो गया। अब मैं बंद कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से कोफ्ते रमज़ान इफ्तारी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हैं, ज़बरदस्त बने हैं। ये इफ्तारी के बाद पता चलेगा कि अगर सोल्ट वगैरह कम है तो और ऐड कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए सबका रोज़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। थोड़ा सा इसमें और डालेंगे ये धनिया, बस फ्रेश धनिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से कोफ्ते रेडी हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।